हमारे धर्म को बचाए रखने में जो सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं वो हमारे देश के 13 अखाड़े हैं। जिन्होंने पुरातन काल में भी, मुगलों के समय भी, अंग्रेजों के समय भी अपनी कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं लड़ लड़ के, उसके बाद भी अपने धर्म को बचाने में चूके नहीं, अपनी जान दे दी। वो सिर्फ अखाड़े ही थे इस देश में जिन्होंने धर्म की ध्वजा को नीचे नहीं झुकने दिया। आज सिर्फ लोग इतना जानते हैं कि अखाड़े कुंभ में आते हैं और स्नान करते हैं और चले जाते हैं, महीना भर रह के, 1.5 महीना रह के, 40 दिन रह के। लेकिन जब आप उनका इतिहास पढ़ोगे अखाड़ों का, तो आपका जो सिर है गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आपका सिर धर्म को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका इन अखाड़ों की रही है, तब भी थी, आज भी वही भूमिका है। लेकिन तमाम ऐसे ताता थैया वालों की दुकानें खुल गई हैं कि लोगों को नाच गाने में बड़ा रस आता है, सुनने में। ढोलक मंजीरा में बैठे अवश्य नाच नचैया ताता थैया। कृष्ण आए, झाड़ी के पीछे गए, राधा गए, मिल के आए, वहाँ खेले, बाग में छिप गए। यही कथा, इसी में शुरू, इसी में खत्म। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है। जिन्होंने पूरे अपने जीवन काल में एक 126 वर्ष की उम्र तक सिर्फ धर्म के लिए जिए, धर्म ही किया, धर्म ही बांटा, लोगों को जीना सिखाया, दुष्टों का दलन किया और समाज की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। और जब उन्होंने देखा कि मेरा परिवार भी, मेरा वंश भी अधर्म के रास्ते पे जा रहा है, तो उन्होंने उसको भी समाप्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसको भी उन्होंने शहीद करा दिया। वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने दर्शन दिया हमें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आज पूरा दर्शन इसी के आसपास है। हिंदुत्व का, सनातन का जो दर्शन है, जो चेहरा है, जो आधार है, इसी पे है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं अपने एक अंश से पूरे सृष्टि में व्याप्त हूं। भगवान श्री कृष्ण ने दिया। आज हम सब उसी को मानते हैं और उसी आधार पे जानते हैं। लेकिन उन भगवान श्री कृष्ण को, उन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को, जो कभी विशुद्धि चक्र से नीचे ही नहीं उतरते थे, 16 दल का पुष्प, कमल का पुष्प, 16 दल का, 16 कलाओं के अवतार कहे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो अपने विशुद्धि से नीचे ही नहीं उतरे कभी, उन्हें काम कला के अवतार के रूप में घोषित कर दिया इन कथावाचकों ने। मुझे लगता है इन सब को इस पर विचार करना चाहिए। ध्यान रखें, एक शब्द होता है प्रवचन, और एक शब्द होता है पराया वचन। किताब पढ़ करके, किताब को रट करके जो बाँचे वो कथा है, ये प्रवचन नहीं है। ये वो कथा है जैसे पंडित जी घर में आते हैं और सत्यनारायण की कथा सुना के प्रसाद बट के चले जाते हैं। किताब खोली
और कलावती से शुरू हुए, कलावती पे खत्म हो गए। कथा हो गई, परंपरा है, घर घर में कथा सुनने की आदत डालने की। समाज के 4 लोग इकट्ठे होते हैं, परिवार में छोटे छोटे बच्चों में संस्कार जाते हैं। तो कथा है, अच्छी बात है, कथाएं सुनानी भी चाहिए, कथाएं सुननी भी चाहिए, कथाओं से दृष्टांत मिलते हैं, लेकिन ये प्रवचन नहीं है। कथा आपके जीवन में उतरती नहीं। कथा आपने सुनी, आपने चुटकुला सुना, आनंद लिया और आनंद लेके फिर आप चले गए घर, और घर जाते ही जाते सब भूल गए। घर पहुंचे और भूले। किसी ने चर्चा करी, हाँ भाई महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही, आज मजा आ गया। तो लोग कहाँ जाते कथा में? मजा लेने जाते। जितने समय सुना उतने समय तक थोड़ा मजे में रहे, और घर पहुंचते पहुंचते मजा गायब। फिर वही घर में सिलेंडर नहीं है, भैया सिलेंडर खत्म हो गया। फिर अम्मा बीमार है, दवा लानी है, व्यापार में समस्या हो रही, फलाना गड़बड़ कर रहा है, ये फिर वही चक्कर चालू। शांति नहीं। लेकिन प्रवचन क्या है? प्रवचन, प्रा शब्द का जो प्रसंग है, प्रा से प्रमाणित, प्रवचन यानी प्रमाणित वचन। कैसे प्रमाणित होगा? दरबार कैसे कहता है? जब आपको कोई अनुभव होता है तो आपको प्रमाण मिलता है। जैसे अंधेरे में खड़े हैं और आपको एक आदमी को पपीता काट के दिया जाए हाथ में, एक आदमी को आम, और दोनों से कहा जाए खाओ, देखो भैया आम है, तो जिसके पास आम होगा वो तो बता देगा, प्रमाणित हो गया। खाने के बाद अनुभव हो गया, अनुभव से प्रमाण मिल गया कि आम, और दूसरे ने कहा नहीं भैया ये तो पपीता है, तो अनुभव से क्या पता लगा? प्रमाण मिला। ऐसे ही जीवन में जो गुरु होते हैं, जो प्रवचन करते हैं, उनके जीवन में अगर अनुभव उतरा है तो उनके पास प्रमाण है, वो प्रमाणित हैं। फिर वही बोलते हैं जो अनुभव में उनको हुआ है, जो प्रमाण उनके पास है। इसको कहा गया प्रवचन। जब स्वयं गुड़ नहीं खाते तो दूसरों को गुड़ खाने से मना करते हैं। स्वयं गुड़ नहीं खाते, उसके विकारों को जानते हैं कि ज़्यादा गुड़ खाओगे तो ये समस्या, ज़्यादा शक्कर खाओगे तो ये समस्या। तो उनके पास अनुभव है, उस आधार पे स्वयं नहीं खाते, तब वो मना करते हैं भाई कि तुमको गुड़ नुकसान करता है, ज़्यादा गुड़ मत खाओ, संतुलन में खाओ। इसे कहा गया प्रवचन। जो अपने में ढाला है, जिसने अपने में ढाल लिया है, उसके आधार पर बोलता है, उसे प्रवचन कहा गया। और जो खुद गुड़ खा रहा है लेकिन दूसरे को गुड़ खाने से मना कर रहा है, ये है कथावाचक। तो जो प्रवचन करते हैं वो गुरु, क्योंकि प्रमाणित वचन उनके पास, अनुभव किया हुआ है, ध्यान और साधना का अनुभव है, नाना प्रकार के अनुभव आपके लिए हैं। तो कथा वाचना और कथावाचकों ने अपने आप को गुरु घोषित कर दिया, बकायदा दीक्षा भी देने लग गए कथा करते करते। अभी खुद तो ठीक से दीक्षित हो नहीं पाए और लगे दीक्षा देने, और गुरुजी कहलाने लगे। अखाड़ों की पूरी नजर है इन सब पर, ध्यान रहे। हो सकता है कि अपने आप को सुधार हो जाए। तमाम कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं, लेकिन केवल ऐसे कथावाचक जो भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने काम कला का अवतार घोषित कर रखा है, और खुद अपना इतना लाली लिपस्टिक पोत के बैठते हैं चेहरे पे, बिल्कुल
वो श्रृंगार हमें लगता है ना औरतों का होता है ना आदमी का होता है। इस तरह का श्रृंगार करके बैठते। हम बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि आदमी का जैसा श्रृंगार कर रखा है कि औरतों जैसा कर रखा है, हमें बीच का श्रृंगार दिखने लगता है। बहुत भ्रम फैला रखा लोगों ने। भगवान श्री कृष्ण की जितनी छीछा लेदर कर रखी है इन कथावाचकों ने, मैं तो कहता हूँ भाई थोड़ा सुधार ले आओ। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ किया है। वो किया है जिसके आधार पे सनातन धर्म खड़ा हुआ है इस देश के अंदर। वो चीजें अपनी कथा में बोलो, वो चीजें कथा में बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ किया है इस देश में, इस भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, गीता का मतलब होता है जैसे बोला ना श्रीमद् भागवत गीता, इसका अर्थ क्या हुआ? भागवत, भगवत ईश्वर, यानी प्रभु ईश्वर के द्वारा जो गीत गाया गया उसे कहा गया श्रीमद् भागवत गीता। यानी प्रभु ने जो गीत गाया है, स्वयं ईश्वर ने गीत गाया है, भगवान नारायण ने वो गीत गाया है। और कहाँ गाया? अद्भुत है, युद्ध के मैदान में गाया। महाभारत जैसे युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण गीत गा रहे हैं, और गीत गाते गाते उन्होंने दुष्टों का संहार करा दिया। ये भी अद्भुत है। तो भगवान श्री कृष्ण की जितनी महिमा की जाए, जितनी महिमा गाई जाए, भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में छोटे तक रहे मथुरा में, वृंदावन में, फिर चले गए। लेकिन उनकी सारी कथाएं वहीं की हैं। उनकी कथाओं में केवल भगवान श्री कृष्ण बस द्वारिका से, यहाँ वृंदावन से निकल ही नहीं पा रहे हैं, बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। उनकी लीलाओं को भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। केवल क्या है, बस ढोलक मंजीरा बजाया और सबको नचाया कि भगवान श्री कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, रास लीला। अभी रास शब्द का ठीक से अर्थ भी नहीं पता इन कथावाचकों को, रास होता क्या है। रास कभी दूसरों के साथ नहीं हो सकता, ध्यान रखो। दूसरों से आपको उधारी मिलती है, उधार का है, सब उधार का है। रास स्वयं में होता है, स्वयं से होता है रास। रास बाहर नहीं है। ये जो बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं रास लीला, स्थूल में वो गुण गोबर किया है, इतना गुण गोबर किया है स्थूल जगत में कि हमारे देश की जो भोली भाली हमारा समाज है, हिंदू समाज सनातनी है, उनको भ्रमित करके रखा हुआ है। तो भ्रम दूर हो, इसके लिए यही निवेदन है, यही आग्रह है ऐसे कथावाचकों से कि भगवान श्री कृष्ण के उस चरित्र को भी गाएं जिसमें उन्होंने सनातन का उत्थान किया है। और आज जिस सिद्धांत पर हम चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है, जिस पे हम चल रहे हैं पिछले 5,500 वर्षों से। कथावाचक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कथा कर करके, लेकिन जो एक केवल भगवान श्री कृष्ण को काम कला का अवतार घोषित कर रखा है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और मैं तो कहता हूं जब इस तरह कथावाचक पहुंचे तो कथा में अगर आप जाएं तो पूछे जरूर कि भैया भगवान श्री कृष्ण ने इसके अलावा भी कुछ किया है? तुम्हारे अनुसार जो रास लीला है रात में करते हैं छुप करके, इसके अलावा भी कुछ किया है कि इसके अलावा कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? अब तो ऐसे ऐसे कथावाचक आ गए देख करके केवल आपको लगे कॉमेडी शो चल रहा है। बकायदा ओढ़नी ओढ़ लेंगे, दांत निकाल लेंगे, आंखें बड़ी बड़ी कर लेंगे, मुंह मटकाएंगे, औरत बन जाएंगे, सखी बन जाएंगे, कथा करते करते बन जाएंगे। आप देखिए तो लगेगा कि आदमी पागल है, ये आदमी
ये पागल आदमी बैठा है मंच पे, कॉमेडी करने आया है। तो ऐसे कॉमेडियनों से दूर रहना है। जो अच्छे कथावाचक हैं, मैं उन्हें अच्छा इसलिए कहता हूं, अच्छा कथावाचक की परिभाषा मेरी ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो दूसरा पक्ष है, उनके जीवन काल का, उसको भी रखते हैं साथ में, तो बात बनती है। लेकिन बस वही कि गोपिकाएं स्नान कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण आए और उनके कपड़े उठाए सबके और पेड़ पे चढ़ गए। अब सब गोपिकाएं बाहर निकले एक एक करके, तो सबको कपड़े दे एक एक के। कैसी कथा है भाई तुम्हारी ये? तुम्हारी अक्ल में पत्थर पड़ गए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस तरह की चर्चा करते शर्म नहीं आई? कथा का मतलब होता है, कथा का, कि हम जो सुना रहे हैं उसे अपने में ढालना है। तो क्या आप यही अपेक्षा करते हो कि आपका बच्चा भी, कोई तालाब में लड़कियां नहा रही हो तो उनके कपड़े लेके चढ़ जाए ऊपर पेड़ पर? या आपकी बहन बेटियां नहा रही हो और कोई लड़का आए और कृष्ण की बातों का अनुसरण करके उसके कपड़े लेके चढ़ जाए पेड़ के ऊपर सबके? कथा का मतलब होता है कि जो हम कह रहे हैं उसका आप अनुसरण करेंगे, अनुपालन करेंगे और उसको अपने जीवन में ढालेंगे। तो यही आप ढालना चाहते हैं जीवन में लोगों के? राधा को काल्पनिक राधा बना के और जाने क्या क्या कथाएं बना डाली जो ग्रंथों में नहीं है। पीछे अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए जो नए ग्रंथ छपे उनमें धीरे धीरे 4-4 पन्ने जोड़ते गए। मैं आपको बता दूं, कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाइएगा। क्या नाम बताया? ब्रह्म वैवर्त पुराण। निश्चित कह रहा हूं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, महिलाएं बुजुर्ग सब बैठे यहां पे, आप उसको फाड़ के फेंक देंगे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें उसमें लिखी हैं जिन्हें आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। वो गंदगी और वो छेड़छाड़ की गई हमारे ग्रंथों के साथ, और यही महाराज श्री लोग यही कथा में सुना रहे हैं। बके जा रहे हैं, बक 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 बक, उन्हें शर्म नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए, स्वयं विचार करना चाहिए कि कथा को वही शब्द बोलने, अगर आपको 4 लोग मानते हैं तो कथा के माध्यम से आप दृष्टांत देते हैं कि ऐसा भगवान ने किया और ऐसा आपको करना चाहिए। इसका अर्थ यही होता है कथा का। तो कहाँ ले जा रहे हैं समाज को, कहाँ बच्चों को ले जा रहे हैं? फिर बाद में माता पिता परेशान रहते, मेरा लड़का तो बदमाश हो गया, सुनता ही नहीं, पागल हो गया है, घूमता रहता है बाहर, उसके साथ घूमता है, इसके साथ घूमता है, सुनता ही नहीं है। ये कथाओं का प्रचार, उसका दुष्प्रचार है, उसका दुष्प्रभाव है। तो इसलिए इस प्रकार की तमाम धर्म को बांटने वाले लोग, धर्म को गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले लोग, इस देश में संख्या उनकी बहुत बढ़ गई है। निश्चित रूप से मैं इस बात की जो शिकायत है अपने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के समक्ष जरूर दर्ज कराऊंगा कि इन पर रोक लगनी चाहिए।